यदि हम यह प्रार्थना नित्य प्रति करते हैं तो निश्चित तौर से एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु को हमें बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो हमें बनाएंगे ही बनाएंगे अपना, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? कमी हमारी प्रार्थना में है। प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। अपनापन दिल से होता है, दिमाग से नहीं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे करे के करे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। आप सभी धर्मात्मा, आप सभी दिव्यात्मा इस प्रयाग की धरती पर त्रिवेणी की गोद में भरद्वाज के आश्रम में संत चरण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो संत चरण में बैठ करके कथा सुनने के लिए अपने मन को यहाँ बैठाइए। हम जितनी चर्चा कर रहे थे कल, सारी की सारी चर्चा में एक ही बात हम बार बार दोहरा रहे थे कि मन आपका यहाँ कथा सुने। यदि आपका मन यहाँ बैठ करके कथा सुनेगा तो वही कथा आपके अंदर उतरेगी। विषयासक्त कान कभी आपकी कथा को सुन करके आपके अंदर तक की यात्रा नहीं कराएगा। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कान से सुनाई नहीं देता। जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता न दे। अगर जिन्होंने बचपन में कान से सुना है, युवावस्था में कान तक आए हैं, वृद्धावस्था में कान से सुनाई नहीं देता, तो बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था में जिन्होंने कान से जो जो भी शब्द सुने हैं उसे वो अपने मन को सुनाए, मन को कान बना ले। फिर संसार के विषय वासनाओं को सुनने की इच्छा उनकी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उनका मन सुनने लग जाएगा जो अपने जीवन भर वो सुने हैं। इसलिए मैं ज्यादातर छोटे बच्चों को प्रेफरेंस देता हूं कि बच्चे राम कथा सुने। जो छोटे बच्चे हैं, जो कली हैं, जो युवा हैं, उनको यदि राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो वो प्रभु के सन्निकटता को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। और जो वृद्धावस्था में जाकर के भगवान के चरणों में अपने आप को बैठाने का प्रयास करते हैं कि अब तो बुढ़ापे का समय आ गया, अब हमको राम कथा सुननी है और हमें भगवान के शरण में, हमको भगवान के चरण में जाना है, तो एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। मुरझाया हुआ फूल आप भगवान को नहीं चढ़ाते, तो आप मुरझा गए तो भगवान स्वीकार आपको करने वाले नहीं है। इसलिए वो आप सब गाते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए मन जो है सर्वथा जवान रहता है। मेरे कहने का अभिप्राय आप सब समझे, ये जो मन है सर्वथा जवान रहता है, तो इस जवान मस्त को सर्वथा राम कथा सुनाइए। इसमें बुढ़ापा नहीं आता। तन में बुढ़ापा आएगा लेकिन मन कभी बुढ़ा वो। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन बुढ़ा नहीं होता, आपने सुना होगा। अरे मन को तो बुढ़े की बात छोड़िए, तो लोग कह देते हैं मन तो बच्चा है। तो मन को बच्चा ना बनाओ, मन को युवा बनाओ, और युवा बना करके मन को राम की कथा के साथ में जोड़ो। जब यह मन राम की कथा से जुड़ जाएगा तो काम की कथा इसे नहीं सुहाएगी, और नहीं तो ये जीवन भर काम कथा करेगा, राम कथा से दूर हो जाएगा। काम कथा का तात्पर्य कुछ और नहीं, संसार के कर्म है, विषयासक्त कर्म।
तो जब मन आपका विषयासक्त कर्मों में लिप्त हो जाएगा, उसकी आदत, उसका स्वाद उसके लग जाएगा, तो फिर वह वृद्धावस्था में आने पर यदि उसे आप विषयासक्त से हटा करके अब रूखी रोटी खिलाना शुरू करेंगे, बिना स्वाद का खिलाना शुरू करेंगे, तो वो आपका रूखी रोटी और बिना स्वाद का भोजन पाना नहीं चाहेगा। उसे जिस प्रकार की आप आदत देंगे बचपन से, उसी स्वाद को वो स्वीकार करेगा। मैंने देखा इस चीज को बड़े करीब से। मैं एक बार बनारस में था, ऐसे ही खड़ा होकर एक मित्र के साथ में वार्ता कर रहा था। गर्मी का महीना था। एक लस्सी की दुकान पर एक जापानीज आया, लोग लस्सी पी रहे थे, तो उसने भी देखा और उससे दुकानदार से पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दुकानदार ने अपने भाषा में बताया कि मिल्क को ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, तब जाकर के लस्सी बनता है। कैन यू टेस्ट इट, क्या आप टेस्ट करना चाहेगा? तो बोला वो कि ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और उसे उसने एक कुल्हड़ में दिया। अब वो जापानीज जो है उस कुल्हड़ में जो लस्सी लिया, उसने जीवन में पहली बार टेस्ट किया। इसके पहले वो जीवन में कभी उस तरह का खाद्य पदार्थ नहीं टेस्ट किया था। तो जैसे उसने मुंह लगाया तो उसके फेस की बनावट कई तरह की बनी। उसने अपने फेस को कई तरह का मुंह को बनाया। उसमें कुछ खट्टा स्वाद था, कुछ मिठा था, कुछ अजीब टाइप का स्वाद होता है लस्सी का। आप लोग तो पीते हैं, आपकी आदत है, लेकिन जो नहीं पीते हैं या जिन्होंने अपने जीवन में कभी उसका स्वाद चखा ही नहीं, तो उसके फेस को देख करके, उसके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जीवन में कुछ एक नया टेस्ट लिया है। जिह्वा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस चीज को, क्योंकि 50 की उम्र के पार का था वो, तो उसकी जिह्वा तो दूसरी चीजों को एक्सेप्ट करने में लगी थी। तो वो जिह्वा जो है उस टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने उस टेस्ट को लिया। ठीक, फिर थोड़ा सा पिया, इसके बाद उसने डस्टबिन में डाल दिया। वही चीज आपसे भी मैं कहना चाहता हूं। आप लोग भी जीवन भर जिस टेस्ट को दे रहे हो ना, मन को जो टेस्ट दे रहे हो ना, वृद्धावस्था में जब वो अलग टेस्ट आपको लेने की बात आएगी तो मन आपका टेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। इसको खूब कान खोल करके सुन लीजिए। वो उसको बंद कर देना बेटा, फिर चालू कर देना। तो वृद्धावस्था में जब आप जाओगे और आप सोचोगे कि नहीं अब हमें राम का भजन करना है, तो आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राम का भजन आप तब नहीं कर पाओगे। जीवन भर यदि आपने काम का भजन किया है, काम का संग किया है, तो राम का संग नहीं हो पाएगा। और यदि आपने राम के संग का थोड़ा थोड़ा टेस्ट युवावस्था से, किशोरावस्था से, बचपन अवस्था से लेना शुरू कर दिया, तो आपके लिए बात नई नहीं होगी। तब धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके आदती हो जाएंगे। तो वृद्धावस्था में जब आपके पास कोई काम नहीं रह जाएगा, तब उस समय वही टेस्ट आपको समझ में आएगा और वह टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। आपके जीवन में वह टेस्ट कोई नया नहीं होगा, वो पहले का टेस्ट होगा। और जब वो पहले का टेस्ट होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग आपको ये कहते हैं, अरे अभी भजन करने का समय है क्या? भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापे में आप किसका भजन करोगे यह आपको पता नहीं है। आप बुढ़ापे में घुटने के दर्द का भजन करोगे, पीठ के दर्द का भजन करोगे, कमर के दर्द का भजन करोगे, कान से सुनाई नहीं देगा उसका भजन करोगे, आंख से दिखाई नहीं देगा उसका भजन करोगे, दांत दर्द करेंगे उनका भजन करोगे। आप राम का भजन नहीं कर पाओगे। जितने लोग हैं सब मिलकर के आपको वही भजन करवाएंगे। हाय मेरी कमर, अब न मैं इधर का न उधर का, अब कहाँ बैठूं, कैसे बैठूं, ये सारी प्रॉब्लम। आप समझते हैं आंख से दिखाई नहीं देगा, अरे वो मोतिया बिंद हो गया है, देख नहीं पा रहा हूं, भैया कौन है आप, ऐसे करके आप पूछेंगे। ये जीवन हो जाएगा आपका।
और ऐसा जीवन आप जीने के लिए मजबूर जरूर होंगे, क्योंकि आप न चाहेंगे तब भी आपके जीवन में वो जीवन आएगा। मैंने अभी कुछ दिन की चर्चा में आप लोगों से कहा था कि जो अनिच्छा से आता है कर्म, जो क्रियमाण कर्म है, वह भी कर्म आपको भोगना पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसकी समझदारी आपको पहले हो जाए तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। इसकी समझदारी अब बाद में होती है, जब आपके घर में आपके ही पुत्र पुत्रादिकों के द्वारा आपके कार्य को छीन लिया जाता है, ओवरलैप कर दिया जाता है। आपने जिस कार्य को अपने हाथ में लेकर के अपने से संवारा, अपने से खड़ा किया, अपने से स्टैंड किया और उसी से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना शुरू किया और उसी से आपने बच्चों की जिंदगी को संवारा, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो कार्य आपसे छीन लेते हैं और आप कहते हैं कि पिताजी अब आप आराम करिए, अब आप राम राम करिए। पिताजी जिंदगी भर काम काम किए, अब उनको राम राम करवाया जा रहा है। जब राम राम करना था तो राम राम नहीं किए, अब अलग से उन्हें एक आदत डलवाई जा रही कि आप राम राम करिए। अरे जो बचपन में आपने राम नहीं किया, किशोरावस्था में आपने राम का नाम नहीं लिया, युवावस्था में आपने राम का नहीं लिया, तो बुढ़ापे में आपको राम नहीं याद आएंगे, आपको काम याद आएगा। यही जीवन की सत्यता है और इस सत्यता को स्वीकार करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपने जीवन की सत्यता को खुले मन से स्वीकार कर लिया तो आपको जीना आ जाएगा, और नहीं आप जी नहीं पाओगे। जीने का एक ही उपाय है कि सत्य को स्वीकार करो और अभी से नहीं, आज से नहीं, इसी पल से परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लो। अरे आप जानते हो, जिस परमात्मा से जुड़ने की बात आपको कर रहा हूं ना, जब मेरा परमात्मा, मेरे राम अरण्य वन में गए, अरण्य में गए, आप समझिए दंडकारण्य में गए, तो आप क्या जानेंगे? वो जो परात्पर ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जन एक निष्ठ होकर के तपस्या कर रहे थे, जब मेरे प्रभु को देखा तो सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गया। हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं। ऋषियों ने के मन में यह भाव उत्पन्न होने लग गया कि काश एक बार इनको मैं थोड़ा सा ही इनको मैं स्पर्श कर लेता। गड़बड़ हो गया, इनको मैं स्पर्श कर लेता। और भगवान सबके हृदय की गति जानते हैं। राम हृदय की गति जानी, भगवान सबके हृदय की गति को जानते हैं। और उस समय हमारे प्रभु का स्वरूप देख करके ब्रह्मादिक ऋषियों की स्थिति को उपलब्ध होने वाले, ये जो ब्रह्मा की श्रेणी में पहुंचने वाले ऋषि हैं, वह ऋषि भी भगवान के स्वरूप को देख करके व्यामोहित हो गए। ऐसे मेरे प्रभु की छवि है और उस छवि को आप अपने हृदय में हृदयंगम करिए और भजन में लग जाइए। विश्वास करिए, आपका भजन सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, आपका भजन भाव के साथ में जुड़ जाएगा, आपका भजन रूप के साथ जुड़ जाएगा। और इसलिए रामचरितमानस की एक चौपाई है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, सबसे सुलभ जपत जस नामू। बाल रूप का भगवान का जो स्वरूप है, उसका आप यदि अपने अंतर हृदय में अनुभव करते हैं, उस बाल स्वरूप का आप अपने अंतर हृदय में एक छवि बिठाते हैं और छवि बैठा करके प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, तो विश्वास के साथ कहता हूं वह छवि आपको आपके स्वप्न में आएगी, आपको उठाएगी, बैठाएगी, चलाएगी। जहां आपसे गलती होगा वो पहले ही बताएगी। कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सचेत हो जाएंगे और अपने लोगों को सचेत कर देंगे। एक संत से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या भगवान आपसे बातें करते हैं? भगवान से आप बात करते हैं?
उस संत ने उत्तर दिया, लाला भगवान से अगर बात नहीं होगी तो मर जाऊंगा कि हम जिंदा कैसे रहेंगे? भगवान के बिना हम रह नहीं सकते। वो हमसे बतियाते हैं, घंटों बतियाते हैं। ये अंदर की बात है, ये मैं जानूं या वो जाने। इसलिए उस परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था को आप अपने साथ एकाकार करने के लिए उसके स्वरूप का चिंतन करिए। और उसका स्वरूप कैसा है? लोकाभिरामं रणरंग धीरम, लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। ऐसे लोका अभिराम, जो हमारे नेत्रों को अभिराम देने वाले, हमारे हृदय को अभिराम देने वाले, जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणावरणालय परम तत्व परमात्मा राघव सरकार की कथा के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। कोई साधारण सी कथा नहीं है। इस कथा को सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, इस कथा को सुनने के लिए आपके मन की आवश्यकता है। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। राम जी की कृपा तभी हो पाएगी, राम जी की कृपा के साथ तभी जुड़ पाएंगे जब मन से, वाणी से, कर्म से चालाकी छोड़ करके प्रभु की कृपा के पात्र बनने का प्रयास करेंगे। और पात्रता के लिए कुछ और नहीं। देखिए, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, पात्रता आएगी कैसे? पात्रता के लिए आपको सरल बनना होगा। जब तक आप सरल नहीं बनेंगे तब तक पात्रता नहीं आएगी। हमने पिछले भी कथाओं में कई बार कहा है कि जब तक आपके मन में कपट है, दंभ है, द्वेष है, पाखंड है, अहंकार है, हठवादिता है, तब तक सरलता नहीं आएगी। सरलता का मतलब है स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जब आप सरल होंगे, यानी सीता, राम और लक्ष्मण को अपने हृदय में बैठाएंगे, तभी आप सरल हो पाएंगे। इसके अलावा सरल होने का कोई उपाय नहीं है। कल की कथा में हमने आप लोगों को ऐसे दिव्य जीवात्मा जिनका नाम विभीषण है उनके पास तक पहुंचाया। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए हैं और घूम करके सब जगह देखा कि सीता जी कहाँ हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अग्नि जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना ही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोह न देख वैदेही। इतनी तक कथा हुई। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि देखिए, मंदिर आप सभी हैं, आप सभी मंदिर हैं। आप सबके हृदय में परमात्मा निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, लेकिन ब्राह्म्यां से सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अब माया के वशीभूत होकर के अपने अंदर का मंदिर जो है विषयासक्त कामनाओं से भर दिया है। उसमें हरि को बैठना चाहिए था,
हरि का मंदिर था वह, लेकिन हरि को न बैठा करके आपने विषय रूपी विष को बैठा दिया है। एक कोई जीवात्मा है जो हरि को बैठाया है, और वह जीवात्मा संत है, विभीषण है। पहला चीज तो आप सबको एक बात बता दूं कि रामचरितमानस में इन चौपाइयों में एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा चौपाइयां लिखी गई हैं, उसमें एक चौपाई ऐसी है जिसमें कहा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहतः अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर में गए हनुमान जी। हनुमान कौन है? मैंने पिछली कथा में कहा वो संत है। संत जब निकलता है, संत का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? यदि वह संत है तो जिसको देखता है उसे जगाने का प्रयास करता है कि वह जागे। और वो जागे कब? जब वो विषय से बाहर होगा तब। तो जागना एक नींद से होता है, लेकिन एक वास्तविक जागना क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहन सा सब सोवन हारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जन जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तो जागने वाले की पहचान क्या है? कौन जागता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जागनिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। वह आदमी जगा हुआ माना जा सकता है जो सभी विषयों से वैराग्य प्राप्त कर लिया हो, यानी विषयों के ऊपर अपना अधिकार रख लिया हो, विषय उसके ऊपर अधिकार न रखे। तात्पर्य क्या है? देखिए होता क्या है, हम जो सुनना चाहें कान वही सुने। इसे कहते हैं विषयों के ऊपर कमांड रखना, अपनी इंद्रियों पर कमांड रखना। हम जो सुनना चाहें कान वही सुने, हम जो देखना चाहें आंखें वही देखें, हम जो जिस चीज का रस लेना चाहें रसना उसी का रस ले। ऐसी स्थिति वाला साधक जाग जाता है। ऐसी स्थिति वाले साधक को जागना कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, ये श्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतो गुणे। जागृति की अवस्था संयमी तक है। आज हनुमान जी महाराज पूरे लंका में खोज रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं, और खोजते खोजते थक गए। भोर का समय है, अब 3 बजने को हो गया। घड़ी तो नहीं लगाए हैं, लेकिन नक्षत्र में तारागणों की स्थिति को देख करके बड़े पूर्वज लोग यह अनुमान लगा लेते थे कि इस समय रात्रि का कौन सा पहर चल रहा है।
आप सब जानते होंगे तो नहीं जानते होंगे, बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, जो इस समय बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि आकाश में तारों की दशा देख करके वो बता देते थे कि रात्रि का कौन सा पहर चल रहा है। हाँ, तो हनुमान जी महाराज खोजते खोजते थक गए, कोई भी मंदिर तो दिखा, लेकिन उस मंदिर में क्या रहा, देखे जहतः अगणित जोधा। आज भी समाज की यही विडंबना है। थोड़ा व्यवहारिक जगत की चर्चा करें तो आपके नजर में इस त्रिवेणी संगम पर हजारों हजार टेंट लगे हुए हैं और सब एक से एक धुरंधर आए हैं, सब अखाड़ा वाले आए हैं, सब संत आए हैं, सब बड़े बड़े लोग आए हैं। उसमें 10-5% को छोड़ करके बाकी का आप कहीं भी उनके पास जाइए और बारीकी से अध्ययन करिए। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रह करके उनके पास अध्ययन करिए तो पता लगा कि उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। किसी न किसी कारण से कोई न कोई मुकदमा संपत्ति को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के, उनके मठ को लेकर के जरूर चल रहा है। और संत संतई कम हाई कोर्ट का ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं। इससे शंकराचार्य भी अछूते नहीं। कहने का अभिप्राय है, मंदिर तो बना है लेकिन वहां युद्ध हो रहा है। यही तो युद्ध है कि आप मंदिर में तो हैं, आपने मठ तो बना लिया, लेकिन मठ की स्थिति क्या है कि उस मठ के ऊपर, उस पद के ऊपर, उस व्यवस्था के ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं, झंझट में फंसा हुआ जीवन है। तो क्या यह मंदिर है? नहीं, यह हरि मंदिर नहीं है, ये योद्धाओं का मंदिर है। इसमें युद्ध की बात चल रही है, उसमें राजनीति की बात चल रही है, उसमें फाइल बढ़ाने की बात चल रही है, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात चल रही है, उसमें हमारा मुकदमा कैसे सेट हो जाए इसकी बात चल रही है। तो आप क्या समझते हो? मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। हनुमान जी जैसा संत घूम घूम करके मंदिरों में जा रहे हैं। पूरे लंका की यही स्थिति है। तो लंका कहीं और नहीं है, आप यहीं देख लो। आप कुछ नहीं, आप किसी बड़े मठ में जाओ, जो सबसे बड़ा मठ हो, किसी भी बड़े मठ में जाकर के आप बैठो, 10 दिन का अध्ययन करो। अध्ययन से आपको पता चलेगा कि वहां कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। ऐसी स्थिति चल रही है, आप सोच नहीं पाओगे। आपकी व्यवस्था समझ में नहीं आएगी कि यहाँ भजन होता है या संसार की फाइलों का चिंतन होता है। तो वो मंदिर नहीं है। तो हरि मंदिर कैसे होना चाहिए? कहा जीव रूपी विभीषण अगर परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है, जीव रूपी विभीषण जब परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है तो वही हरि मंदिर अपने हृदय में स्थापित कर सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैंने कभी एक बार 12 पुराण का अध्ययन किया था, तो वहां की चर्चा से आपको थोड़ा व्यवहारिक जगत में जोड़ना चाहता हूं। जब रावण ने भगवान शिव से लंका मांग ली, तो लंका मांगने के बाद रावण को लगा कि ये तो मंदिर बना है सब, तो थोड़ा कोई जगह को रेनोवेट कराए, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण जीर्णोद्धार, कुछ ऐसा, कुछ उसमें फेर बदल कराए। तो रावण वहां की जमीन को खोद करके कुछ अलग से अपना सिस्टम डाल करके उसको व्यवस्थित करना चाह रहा था। तो उसी जमीन के अंदर से स्वयंभू नारायण की मूर्ति निकली। ये 12 पुराण की कथा है। तो जो मूर्ति निकली तो वो मूर्ति जब देखा तो घबरा गया और सोचा कि हम तो प्रबल विरोधी हैं, हम तो मंदिरों को गिराते हैं। जाता विपिन मुनीश्वर पावई, आश्रम जाय जाय सिर नावई, यह कोई संत कर सकता है, राक्षस नहीं कर सकता। राक्षस की स्थिति क्या है कि जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुन जो काना, आपो ही उठ धावे रह न पावे धर धर। ये स्थिति है कि वो मंदिर को रहने नहीं देना चाहता। अब विडंबना यह है कि उसी के घर में स्वयंभू मूर्ति निकली। कोई मूर्ति वो बाहर से बनाई हुई नहीं थी, स्वयंभू थी। तब करे तो करे क्या? पंडितों को बुलाया, शास्त्रोक्त ज्ञानियों को बुलाया, तो लोगों ने कहा नहीं, मूर्ति जो स्वयंभू निकली है उसकी तो पूजा होनी चाहिए। तो रावण ने विभीषण को बुलाया और कहा भैया देखो, पूजा तो तुम ही कर सकते क्योंकि तुमने नारायण से मांगा था भक्ति का वरदान, हमने कुछ और मांगा था, कुंभकर्ण ने कुछ और मांगा था।
तो तुम नारायण की पूजा करो तुम अकेले अपने। तो उस समय विभीषण को लगा कि ये मामला हमारे हक में आ रहा है। तो विभीषण ने कहा देखिए भैया हम करेंगे तो, लेकिन हमारी 4 शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोला पहला ये है कि हम अपने भवन में मंदिर बनाएंगे, आपसे लेना देना नहीं होगा, मेरा भवन एक अलग होगा और उसमें हम मंदिर बनाएंगे। बोले चल ठीक है तू बना ले मंदिर, हम तो मंदिर तोड़वाते हैं लेकिन तू भैया मंदिर बना ले। बोला दूसरा एक शर्त और है। बोले क्या? बोले हम मंदिर अपने भवन के अगल बगल तुलसी के पेड़ लगाएंगे। तो रावण ने कहा लगा ले। तो बोला अभी इतने नहीं, अभी 2 शर्त और है। बोले तीसरी क्या है? बोला तीसरी शर्त यह है कि हम अपने भवन पर राम राम लिखवाएंगे। तो रावण ने कहा लो अच्छा भैया तू लिखवा ले चल। तो बोला अभी एक शर्त और है। बोले क्या? बोले सुबह शाम हम जोर जोर राम राम चिल्लाएंगे, अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तब तो हमें नारायण की स्वयंभू मूर्ति लेकर के जाएं और नहीं आप अपना लो। रावण ने कहा अच्छा ठीक है चिल्लाओ नहीं, जो तुमको करना है करो, थोड़ा दूर हट करके करना जिससे मेरे कान में आवाज ना जाए। ये बात 12 पुराण की है। तो रावण के द्वारा इतना 4 सिक्योरिटी उसको मिल गई, 4 सुरक्षा व्यवस्था मिल गई। ये कहिए कि 4 उससे संतावना मिल गया कि 4 तरह से वो 4 वरदान उसने मांगा। पहला क्या कि हमारा अलग भवन हो, उसमें मंदिर हो। दूसरा तुलसी का बिरवा चारों तरफ हो। तीसरा भवन में हमारे राम राम लिखा हो, हम लिखवाएंगे। और चौथा सुबह शाम हम राम राम चिल्लाएंगे और कहेंगे कि जो न मेरे राम का वो न किसी तो रावण तुम्हें भले बुरा लगे लेकिन हम कहेंगे रोज। रावण ने कहा चलो। तो यही बात यहाँ पे हनुमान जी महाराज जाकर के देखते क्या है कि एक मंदिर जो है, एक भवन जो है वो अलग है। अच्छा देखिए रामचरितमानस के सुंदरकांड की यह चौपाई आपको कह रही है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जे देखे जहतः अगणित जोधा। मंदिर में क्या दिखाई दिया? नारायण की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही, योधा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही एक भवन दिखाई देता है जिसमें हरि मंदिर बना है। और वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। वह अलग मंदिर बना हुआ था। अब देखिए एक बात बताऊं, हनुमान कौन है? हनुमान के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली कि हनुमान सद्गुरु हैं, यह आप जाने। हनुमान सद्गुरु कैसे हैं? जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुरू में ही बोला जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं उस गुरु के चरण सरोज रज की वंदना करता हूं। कौन सा गुरु? का निज मन मुकुर सुधार, जो मेरे मन के टेढ़ेपन को सीधा कर दे। अच्छा तो है कौन वो गुरु? का वर्णो रघुवर विमल जस, जो रघुवर के विमल जस का वर्णन करता हो। तो रघुवर के विमल जस का वर्णन कौन करता है? और जो दायक फलचार, हनुमान जी हैं कि रघुवर के विमल जस का वर्णन करते हैं। तो पहला गुरु की पहचान हो गई। इतने से अगर आपको विश्वास नहीं हो तो लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी महाराज जब खोजते खोजते, संत हैं
सीता जी को खोजते खोजते जब थक गए, भोर होने वाली है, विचार किया क्या सीता जी नहीं मिलेंगी, क्या भक्ति नहीं मिलेगी? पूरी लंका में भक्ति नहीं है। जिस मंदिर में मैं देख रहा हूं तो देखे जहां तक अगणित जोधा, वहां भगवान की मूर्ति नहीं दिख रही, वहां भक्ति रूपी सीता नहीं दिखाई दे रही। न वहां भक्ति रूपी सीता है और न वहां भगवान है कौन? देखे जहां तक अगणित जोधा। आप भी अपने को जरा चेक करिए, आप अपने को चेक करिए। आपका हृदय भी मंदिर है, आपका हृदय मंदिर है। अब इस मंदिर में योद्धाओं को आपने रखा हुआ है, आपने काम रूपी दुर्धर शत्रु को रखा है, काम रूपी मेघनाथ को रखा है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण को रखा है, लोभ रूपी नारायणतक को रखा है, इच्छा रूपी अक्षय कुमार को रखा है, मोह रूपी रावण को रखा है। आप विचार करिए, आपके हृदय में हरि रहना चाहिए ना, हरि की स्थिति रहनी चाहिए ना। तो आपके हृदय में हरि नहीं है, बल्कि योद्धा घुसे बैठे पड़े हैं, और योद्धा एक से एक दुर्धर है। काम रूपी मेघनाथ है, लोभ रूपी नारायणतक है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, मोह रूपी रावण है, प्रकृति रूपी सुपंखा है, स्वभाव रूपी सुबाहु है, मन रूपी मारीची है, और तर्क रूपी ताड़का है। ये जितने भी हैं ये सब एक एक से दुर्धर हैं, और आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। वहां राम नहीं है, वहां हरि नहीं है, लेकिन वही एक घर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, एक है, कोई संत है, कोई जीव है जिसने काम रूपी मेघनाथ को अलग कर दिया, क्रोध रूपी कुंभकर्ण से रिश्ता खत्म कर दिया, लोभ रूपी नारायणतक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मोह रूपी रावण दूर बैठा पड़ा है। ऐसा कोई एक जीव है जिसका नाम विभीषण है। वह विभीषण जब अंतर हृदय में अपने हरि को बैठा करके बैठा है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब इसको आध्यात्मिक तरीके से समझिए। आप सभी जीवात्मा एक ही रूप राशि में चलते हैं। कोई आपके बीच में एक संत आकर के खड़ा हो जाए तो आपसे वो भिन्न लगेगा। उसका वेशभूषा, उसका चाल चलन, उसका पहनावा, उसकी स्थिति परिस्थिति भिन्न लगेगी। आप समझिए कि आप 100 की संख्या में एक वस्त्र पहन करके हों, एक तरह से हों, और आपके बीच में कोई संत पधार जाए तो आपके मन में उसके प्रति एक अलग भाव बनेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि हनुमान जी जैसा संत लंका में खोज किसको रहा है? भक्ति रूपी सीता को, लेकिन वहां भक्ति रूपी सीता नहीं दिखाई दे रही हैं, सब एक से एक दुर्धर पड़े हैं। लेकिन उसी दुर्धरों के बीच में एक घर ऐसा दिखाई दिया, एक भवन ऐसा दिखाई दिया। भवन कोई व्यवहारिक दृष्टि में तो विभीषण का मकान है, लेकिन दूसरे दृष्टि में देखा जाए तो भवन मतलब धर धरती कर एक ही लेखा, जो अंदर सो बाहर देखा, आप ही भवन है। यही शरीर लंका है और यही शरीर अयोध्या है। इस शरीर रूपी लंका की रक्षा मन रूपी जब लंकिनी करती है, मोह रूपी रावण इसमें बैठा रहेगा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण बैठा रहेगा, लोभ रूपी नारायणतक बैठा रहेगा, काम रूपी मेघनाथ बैठा रहेगा, तो ये लंका है। लेकिन इसी लंका को अगर आप अयोध्या बनाना चाहते हैं तो 10 इंद्रियों को बस में करके दशरथ बन जाएं आप, तब यहाँ कौन बैठेगा? कहा कर्म रूपी कैकेयी बैठेगी, ज्ञान रूपी सुमित्रा बैठेगी, और भक्ति रूपी कौशल्या रहेगी। उस कर्म रूपी कैकेयी से भरत, भाव रूपी भरत पैदा होंगे, ज्ञान रूपी सुमित्रा से विवेक रूपी लक्ष्मण पैदा होंगे, सत्संग रूपी शत्रुघ्न पैदा होंगे, और तो और भक्ति रूपी कौशल्या से विज्ञान रूपी राम पैदा होंगे। तो पहले आप तय करो कि इस शरीर को आप क्या बनाना चाहते हैं। 2 भूत सर्गो लोकस्मि देव आसुर एव च दैव विस्तर सह प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रुणु। यही शरीर लंका भी है और यही शरीर अयोध्या भी है। आपके ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, उसे लंका बनाना चाहते हो या अयोध्या बनाना चाहते हो। इसी शरीर में देवासुर संग्राम हुआ है,
इसी शरीर में समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन कहीं बाहर नहीं हुआ है, बाहर कोई समुद्र का मंथन हुआ होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं इसी में देवता रहते हैं और इसी में राक्षस भी हैं। तो राक्षस और देवता जब आपस में टकराते हैं तो कभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो देवताओं को पराजित करके राक्षस आपके ऊपर शासन करते हैं, और कभी आपकी बुद्धि दैवी हो जाती है तो आप राक्षसों के ऊपर राक्षसों को पराजित करके आप देवत्व के भाव को उपलब्ध होते हैं। इस समय आप सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो इस समय आपने राक्षसों को पराजित करके दैवी भाव को उपलब्ध है, इसलिए कथा आपको अच्छी लगेगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि राक्षसी भाव आपका उत्पन्न होता है तो आपको कथा चलती रहे, कथा आपको सुहाती नहीं बल्कि कुछ गलत चीजें सुहाती हैं जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये आपको तय करना है कि आपके शरीर रूपी इस घड़े पर, इस धड़ पर लंका बने या इस पर अयोध्या बने। इसमें राक्षस काम करें, राक्षसों का वास हो, कि इसमें देवताओं का वास हो। इसलिए विभीषण को जब देखा हनुमान जी महाराज ने तो देखा क्या कि यहाँ राक्षस नहीं है, यहाँ न काम रूपी मेघनाथ है, न क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, न लोभ रूपी नारांतक है, न मोह रूपी रावण है, न प्रकृति रूपी सुपुनखा है, न इच्छा रूपी अक्षय कुमार है। इसमें कौन है? कहा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, यह भिन्न है। कैसा है? तो वहां उदाहरण देकर करते हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखे हरसी कबीराय। ये देखिए, शब्द पर जाइए, आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करिए। शरीर को लीजिए, ऐसा मान के चलिए कि विभीषण एक शरीर के रूप में, एक भवन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। विभीषण एक भवन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उसको आप समझने का प्रयास करिए। संत रामायुध अंकित गृह, जिसके जिह्वा पर राम का नाम हो, राम नाम मणि दीप धरी जिह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। संत आपके सामने पड़े तो राम नाम का एक अंकित गृह हो, मतलब उसके मुख पर, उसके चेहरे पर राम नाम हो। राम नाम अंकित गृह शोभा वरनिन जाय, और फिर नव तुलसी का वृंद तह देखे हरसी कबीराय। अब दूसरा नव तुलसी का वृंद का अर्थ क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आध्यात्मिक दृष्टि समझे। जो वह मकान खड़ा है, विभीषण रूपी मकान, तो उसके मुंह पर, उसके जिह्वा पर क्या है? राम नाम अंकित है। और नव तुलसी का वृंदत है, तुलसी की एक माला पड़ी है। जिसके गले में तुलसी की एक माला हो, मुख पर राम नाम हो, वो कोई साधारण मकान हो सकता है क्या? और हृदय में हरि का नाम हो, हृदय में हरि बैठे हो, तो जिसके मुख पर राम नाम हो, हृदय में हरि का निवास हो, गले में तुलसी की माला हो, और सबसे बड़ी चीज रामायुध अंकित गृह। रामायुध का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं तो कभी आप अयोध्या पधारिएगा तो एक टीका लगाया जाता है जिसको कहते हैं रामनामी टीका। रामनामी टीका लगता है ना, तो ये रामायुध है, यानी संत के चेहरे पर एक रामनामी टीका लगा हो, मुख से राम नाम हो, गले में तुलसी की माला हो। ये जिसके अंदर तीन चीजें हैं वो संत है। संत की पहचान 6 तरह। हनुमान जी किसके पास आते हैं ये भी जान लो, आप लोग जानना जरूरी है। अच्छा, जहां हनुमान जाएंगे वहीं भगवान जाएंगे, बिना हनुमान के भगवान वहां जाने वाले नहीं है। तो हनुमान किसके पास जाते हैं? हनुमान 6 योग्यता वाले के पास जाते हैं, जिसके पास 6 योग्यता हो। अब पहली योग्यता क्या है? तो पहली योग्यता यह हो कि यह हरि का मंदिर बने। ये जो हृदय है
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि है तो हृदय, इसमें बैठता मैं ही हूं, लेकिन भ्रम बस लोग माया को ले आकर के बैठा देते हैं, मुझे निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो पहला हृदय में क्या हो? हरि मंदिर हो। हृदय में क्या हो? हरि मंदिर हो। और दूसरा रामायुध अंकित गृह हो। दूसरा क्या हो? हृदय में हरि मंदिर हो, एक टीका माथे पर हो। दो हुआ। और तुलसी की माला हो। ये 3 लक्षण हुआ। और चौथा, संत का एक पहचान और है कि सुबह भोर में जाग जाए। संत वही जो सुबह सुबह जागे, भोर में 4 से 5 के बीच में जरूर उठ जाए। क्योंकि संत अगर वो 4 से 5 के बीच में उठता है तभी वह संत है। नहीं तो सुबह यदि भगवान सूर्य आगे आ गए और वो सोता रहा तो संतत्व को उपलब्ध नहीं है। तो संत की पहचान चौथी है कि सुबह सुबह वह उठ जाए। और 5वीं पहचान यह है कि उठते ही वह राम राम बोले। उठते ही वह राम राम बोले। और छठी पहचान है कि भक्ति की को पाने की युक्ति उसके पास हो। भक्ति को प्राप्त करने की युक्ति हो। अब आप कहेंगे भक्ति को प्राप्त करने की युक्ति का मतलब क्या है? हनुमान जी पूरी रात खोजते रहे, सीता माता नहीं मिली, लेकिन युक्ति किसने बताई? जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। चले पवन सुत विदा कराई। तो राम नाम हो। विभीषण उठता है और उठते ही क्या बोलता है? राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा। राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हर्ष कपीस जन चीना। हृदय हर्ष कपीस जन चीना। अब व्यवहारिक जगत में आकर के देखा जाए, हनुमान जी महाराज खोजते खोजते थक गए। खोजते खोजते थक तो गए, कहीं से भी उन्हें सीता का पता नहीं लगा। बगल में देखा, कुछ दूर जाकर के देखा तो एक भवन है। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप अपना जब भवन बनवाइए, अब देखिए व्यवहारिक दृष्टि से, अभी तो आध्यात्मिक दृष्टि की चर्चा हुई, अब थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से आप जब अपना भवन बनवाइए तो भवन में आप करोड़ों का मार्बल लगवाइए, बाथरूम बढ़िया बनवाइए, वो सारी चीजें आप अपना जो बेहतर से बेहतर हो सकता करिए, हम मनाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस भवन में एक मंदिर हो, एक मंदिर हो, व्यवहारिक जगत की बात। उस भवन में एक प्यारा सा मंदिर हो और उस मंदिर में क्या हो? नारायण की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल बैठे हों, विराजमान हो, उनकी सेवा हो, ये भवन। और क्या हो? कहा राम नाम अंकित गृह। पहले रामायुध अंकित गृह इसमें लिखा हुआ है, रामचरितमानस में इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा है रामायुध अंकित गृह शोभावरण न जाए। लेकिन एक पुरानी हमारे पास पुस्तक है रामचरितमानस की, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी, तो उसमें लिखा हुआ है राम नाम अंकित गृह शोभावरण न जाए। ये फिर गीता प्रेस वालों ने इसको रामायुध अंकित गृह किया, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि राम नाम अंकित गृह शोभा भरण न जाए। तो जो भवन आपका हो उस भवन में कम से कम राम लिखा हो। अच्छा, तो राम लिखने से फायदा क्या होगा?
पहला चीज है कि जिस भवन के ऊपर राम लिखा है उस भवन में कभी यम के दूत नहीं आएंगे। एक गारंटेड बता रहा हूं, जिस भवन में राम लिखा हो उस भवन में यम के दूत नहीं आएंगे। आज विडंबना है महाराज कि राम लिखने की बात कौन कहे, आज अपने भवन पर लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान। दुर्भाग्य है इस बात का। ऐसा परिचय अपना देते हैं, वो खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं एक कुत्ता हूं और मुझसे सावधान रहो। पहले क्या था? अतिथि देवो भव, पहले यह लिखा जाता था अतिथि देवो भव। इसके पहले राम नाम का ही अंकित होता था। राम नाम की चौपाइयां भवन पर लिखी जाती थी। उस मकान पे आप कभी कभी पुराने मकानों पर जो गांव में बनते थे मिट्टी के होते थे उन पर लिखा जाता था कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर। अब मकान पर से प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हटा दिया गया। अब क्या लिखा गया? अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। कुछ दिन के बाद इसे भी हटा दिया गया। अब क्या लिखा गया? कुत्ते से सावधान। ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एक कुत्ता हूं, मेरे पास आओगे सावधान रहना, मैं काट भी सकता हूं। ये कोई बात नहीं। मकान है, मकान आप बनवा रहे हैं, दिव्य स्वरूप का मकान है, उस पर कम से कम राम लिखवा दो। यदि आपने मकान के ऊपर राम लिखवाया तो पहली गारंटी ये हो गई कि यम के दूत नहीं आएंगे उस मकान पर। तो उस घर में यम के दूत नहीं आएंगे। तो अगर कोई जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे। उस जीवात्मा को जो शरीर छोड़ेगा उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे, यम के दूत उस घर में नहीं प्रवेश करेंगे। तो पहली गारंटी ये हो गई कि आपने कैसे भी अगर भवन के ऊपर राम शब्द लिखवा दिया तो राम शब्द लिखते ही आप ऐश्वर्य हो जाइए कि आपको अब यम के दूत घसीट करके नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आते और जाते स्वयं राम पढ़ेंगे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। यदि आपने आते जाते प्रतिदिन अपने अच्छा देखो, आजकल के जो बच्चे हैं, कभी कभी इन सब चीजों की चर्चा कर देनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो अपने घरों में वो दीवारों पर, दरवाजों पर, बाथरूम में सूत्र लिख करके टांग देते हैं। केमिस्ट्री के, मैथ के, क्यों लिख करके टांगते हैं? कि आते जाते देखते रहेंगे तो उन्हें वो याद हो जाएगा। ऐसा होता भी है, अमूमन ऐसा होता है। और अच्छा, जब आप बाथरूम में बैठिए तो जो चीज लिखा रहेगा उस पर निगाह आपकी जरूर जाएगी, उसको जरूर पढ़ेंगे। चाहे वो छोटे अक्षर में लिखा हो, चाहे आपके नहाने की बाल्टी पर लिखा हो, चाहे आपके दरवाजे पर पीछे कुछ लिखा हो। आजकल जो कंपनियों के प्रचार होते हैं तो आप बड़ी बारीकी से उसको पढ़ते बैठे। अच्छा, वहां फुर्सत में बैठे रहते हैं तो पढ़ते जरूर हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा, मैं
मैं व्यक्तिगत अनुभव करके बता रहा हूं, मैंने ऐसा किया है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो भवन के अंदर लिखा है उसे व्यक्ति जरूर एक न एक बार दिन में पढ़ता है। तो भवन के बाहर भी यदि लिखा हुआ है तो आप आते भी पढ़ोगे और जाते भी पढ़ोगे, और जो आपके भवन के अगल बगल से गुजरेंगे वो भी पढ़ेंगे। राम लिखा हुआ है, या प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये कुछ लिखा रहता। रामचरितमानस की चौपाइयां पहले सनातन धर्मियों के घर पे लिखी जाती थी, आज लिखी जाने लगी। जब से कम्युनिस्टों की व्यवस्था हम लोगों ने अडॉप्ट की, कुछ पश्चिमी सभ्यता को हमने अडॉप्ट की, तब हम ये लिखने लगे कि कुत्ते से सावधान। इसके पहले हम ऐसे नहीं थे। हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व था, लेकिन आज हम लिखने लगे कुत्ते से सावधान, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति कुत्ते जैसी हो गई है। हम अपने जीवन को सनातन धर्म के अनुसार नहीं जी पा रहे हैं, हम अपने जीवन को सनातनी नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने जीवन की दिनचर्या अगर सुबह से लेकर के शाम तक देखें तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो रही है कि एक बार भी प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। सुबह हो रही है तो गुड मॉर्निंग से हो रही है, सुबह जब हो भी रही है तो आपके घर का आपका बच्चा, चाहे वो बेटा हो छोटा चाहे पोता हो, जब आपके पास आता है और कहता है दद्दू गुड मॉर्निंग, तो आपका सीना 14 फीट से 26 फीट चौड़ा हो जाता है, इतना फीट चौड़ा हो जाता है। अरे हमारा नाती बोला गुड मॉर्निंग। दुर्भाग्य है यदि आपका नाती आपके पास आकर के आपके चरणों पर झुके और कहे राम राम। अरे कम से कम सनातन धर्म की मर्यादा को रामचरितमानस से देख लेते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा है, वो अभी जब उठते हैं सुबह तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ता है कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आपके जीवन में सत्संग हो, आपके जीवन में बतसंग नहीं हो। आप दिखावे की जिंदगी मत जियो, आप मदहोश होकर के मत जियो, मनहोश होकर के जियो। यदि आपका मन होश में आ गया, आपकी दैविक शक्ति का उत्तरोत्तर विकास होने लग जाएगा। और मन को होश में लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्रिया को थोड़ा सा परिवर्तित कर दो, कुछ मत करो। मैं तो कहता हूं न कुछ छोड़ो और न कुछ पकड़ो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी वृत्ति को थोड़ा सा बदल दो। रात्रि के समय जब आप बिस्तर पे जाओ, कुछ नहीं, बोलो भी मत, अनुभव करो, महसूस करो और कहो हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपनी गोदी में सुला लो। ऐसा अपने से अंदर अंदर कहो। शर्म आती है तो मुंह से आवाज मत निकालो, ऐसे कहो। इतना जब कहोगे और नित्य प्रति आपकी कहने की आदत होगी, आप तकिया पर सिर रख करके सोओगे ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरी गोविंद की गोद मिली है हमें सोने के लिए। और ऐसा प्रतीत होगा कि वो पिता की तरह आपके सर को सहला रहा है, वो आपको लोरी सुना रहा है। आपके अंतर हृदय में एक ऐसा स्पंदन हो रहा है जिसे सिर्फ आप महसूस कर पाओगे, जिसे आप महसूस करोगे। आप क्या करते हो? आप बिस्तर पे जाते हो तो मोबाइल को साथ ले लेते हो, रात भर मोबाइल के व्हाट्सएप में चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हीं सब में आप देखते हो और यही प्रपंच रात के सपने में भी आपके साथ जुड़ता है। ध्यान रखना, अगर आप अपने जिंदगी का अमूल्य समय इस स्थिति में बिताना चाहते हो तो ये जान लेना कि ये जो जीवन है ना, ये आपकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है। इसे एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा और जब जाने को होगा
इसको आप पाए हो इसलिए कि नरतन भव बारिद कह बेरू, सुमिरत मरुत अनुग्रह मेरू। इस शरीर को प्राप्त करके आप इस संसार सागर से पार होने के लिए आए हो। ये आपकी नहीं है। और जिस मकान को आप बनाए हो ना करोड़ों रुपया लगा करके, वो सोचते हो कि वो मकान आपका है। मैं बताऊं, आपके मकान में बहुत लोग रहते हैं। आपके मकान में रहने वाली छिपकली से कोई पत्रकार पूछे कि मकान किसका है, तो छिपकली क्या कहेगी? अगर वो बोलेगी तो क्या कहेगी? वो कहेगी क्या कि मेरे सेठ जी का मकान है। वो क्या कहेगी? ये मेरा घर है। आपके मकान में, आपके वॉश बेसिन में बैठा हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको? काकरोच। उससे पूछो, कोई पत्रकार उससे पूछे कि मकान किसका है, तो कहेगा मेरा है, इसमें मैं 10 साल से रहता हूं, मैं रहता हूं इसमें, मेरा मकान है। आपके मकान में 1-2 चिड़ियों ने घोंसला बना करके रखा होगा। उनसे पूछे कि मकान किसका है, तो क्या जवाब देंगी? अरे मकान तो छोड़ो, जिस शरीर को आप साबुन तेल लगा करके रखते हो ना खूब बढ़िया से, इसमें जो जुए कभी कभी पड़ जाते हैं, उनसे पूछो कि ये मकान किसका है, तो कहेंगे ये खेती मेरी है, इसका मालिक मैं हूं। जब आपका शरीर आपका अपना नहीं है और आप अपने साथ में संसारियों को जोड़ करके अपना मान करके बैठे हो, इससे बड़ा सोना क्या है? यही सोना है। इससे विरक्ति हो जाना जागना है। या निशा सर्वभूतानि तस्यामि जागृत संयमी। कोई संयमी जाग जाता है। इसलिए कोई संत गाता है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए ये जो समय आपके पास आया है, ये जो जीवन आपको मिला है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है। इस जीवन का सही उपयोग करो। इस जीवन का उपयोग काम के लिए नहीं, राम के लिए करो। और इस जीवन का उपयोग बतसंग के लिए नहीं, सत्संग के लिए करो। यदि आपने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया, आपने इसमें थोड़ा परिवर्तन डाल दिया, तो मैंने कहा ना कि फिर वृद्धावस्था में जब आप एकदम खाली हो जाओगे, तब आपको कोई कहेगा कि राम राम करो, तो जीवन भर आपने बचपन से लेकर के युवावस्था वृद्धावस्था तक आपने काम किया है, तो उस समय राम आपको याद आने वाले नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव में याज्ञा तत्र संशय। अर्जुन, जो अंत समय में मेरे नाम का आश्रय लेकर के शरीर का त्याग कर देता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तब आपके मन में आएगा तो बड़ा सच्चा सौदा है। आज जिंदगी भर मटर गश्ती करें, मरने लगेंगे तो राम कह देंगे। एक बात बताऊं, जिंदगी भर अगर काम किया है तो मरते समय भी काम याद आएगा, राम याद नहीं आएगा। एक सेठ जी थे, करोड़ों की संपत्ति बना ली, करोड़ों की। अब मरने को हुआ, उनके 4 लड़के थे, चारों पास में खड़े होकर के बाबूजी के मरने की प्रतीक्षा करने लगे। खड़े हैं सबके, अब प्राण निकलने वाला है, बाबूजी की आवाज अब बंद हो गई है।
बाबूजी कुछ हाथ से इशारा कर रहे हैं। बड़े बेटे ने सोचा कि शायद बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। हॉस्पिटल में चारों बच्चे खड़े हैं, पिताजी सैया पर लेटे हुए हैं। बड़े बेटे ने कहा, भाई छोटे, देखो ना, बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, शायद कहीं किसी के यहाँ बकाया होगा या कोई और जगह माल पड़ा होगा जिसके बारे में बाबूजी कहना चाह रहे होंगे। कुछ उपाय होता कि एक बार बाबूजी बोल देते तो हो सकता है करोड़ों का लेन देन होगा, इधर उधर कुछ। छोटा भाई दौड़ करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, कोई उपाय है क्या कि बाबूजी हमारे 1 मिनट के लिए बोल दें? डॉक्टर साहब ने कहा, उपाय तो है, लेकिन 1 ही मिनट बोल पाएंगे, 1 लाख की सुई लगेगी, बुलवा देंगे। बोले कोई बात नहीं, हो सकता है मामला करोड़ों का हो, 1 लाख लगेगा, लग जाए। अगर मामला करोड़ों का हो गया तो आरा न्यारा हो जाएगा। और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन ले आकर के लगा दिया। बाबू ने आंख खोली, बोले बड़े तू कहाँ है? बाबूजी हूं, छोटा, बिचला, मझला, तुम चारों यहीं पे हो तो दुकान कौन खोला है? बस इतना कह करके बाबूजी, यानी अंत समय तक उन्हें दुकान की पड़ी है। आप राम की बात करते हो, कभी नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, यो यो वापि स्मरण भावं तजंतन्ते कलेवरम तन तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जिस का स्मरण करके शरीर का त्याग करता है, अंत समय में वही उसी गति को प्राप्त होता है। भागवत की कथा आती है कि भरत जी जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी, आत्मज्ञानी एक मृगा के मोह में पड़ गए और मृगा का रूप अपने अंतर हृदय में उतार करके सूर्य भगवान से पूछने लगे कहां चला गया, और उसके विरह में तड़प करके मर गए। तो पता लगा कि दूसरा जीवन उन्हें मृगा का मिला। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कुत्ता पाल रखे हैं और मरते समय अगर कुत्ते की याद आई तो फिर अगला जीवन, हाँ, इसलिए सावधान। अभी से आज से प्रयास करिए, अपने जिंदगी को एक दूसरी दिशा दीजिए। एक सूत्र क्या है? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, एक नाम जोड़ दीजिए, आराम। खड़े होइए, आराम बोल दीजिए। बैठ जाइए, राम बोल दीजिए। वस्त्र पहनिए, राम बोल दीजिए। वस्त्र उतारिए, राम बोल दीजिए। चाय पीने को आए, राम बोल दीजिए। भोजन हाथ में आए, राम बोल दीजिए। आप पूछेंगे ऐसा कहां लिखा है कि आप बुलवा रहे हो? तो गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशय। जो जीवात्मा सभी कालों में, यानी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, मां मनुस्मर, मेरे नाम का आश्रय लेता है। और युद्ध युद्ध कोई धनुष बाण से नहीं चलाना है। युद्ध का अभिप्राय यह है कि संसार का जो ये कर्म है, यह युद्ध है। और आपके अंदर जो बैठे हुए दुर्धर शत्रु हैं, काम रूपी मेघनाथ, लोभ रूपी नारांतक, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण, ये जो दुर्धर शत्रु हैं, इनसे युद्ध करना है। कैसे होगा? कहा राम नाम का सहारा ले लो, माम अनुस्मर युद्ध च। राम नाम का सहारा ले लो। और भगवान कहते हैं इतने से नहीं काम बनेगा, एक बात और कर लेना उसमें, क्या? मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मेरे साथ जोड़ दे। ये मन बड़ा खराब है, ये प्रभु के साथ नहीं जुड़ता, ये जगत के साथ ज्यादा जुड़ता है। इसको जगत का टेस्ट लगा है, जगदीश के साथ जुड़ना नहीं चाहता। यदि एक बार ये जगदीश के साथ जुड़ जाए तो जगत छूट जाएगा, लेकिन ये जन्म जन्म से जगत के साथ में जुड़ा हुआ है, जगदीश के साथ में नहीं है। इसलिए अपने जीवन को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम
आपने कहा कि चाय पीते समय हम बोल दे तो इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप 5 रुपए का गुटखा खाओगे कैंसर हो जाएगा, उसके लिए कभी फायदा नहीं पूछोगे कि फायदा क्या होगा। लेकिन राम नाम लेना हुआ है तो आप जरूर फायदा पूछोगे। तो आपको फायदा बताता हूं। आपने चाय हाथ में लिया और यह चाय पदार्थ है। जैसे ही आपने राम शब्द बोला, इस पदार्थ का भोग लग गया। अब यह पदार्थ से प्रसाद परिवर्तित हो गया और आप प्रसाद को पाने लग गए। अभी तक क्या पाते थे? पदार्थ पाते थे। जैसे ही राम बोला, भोग लगा, अब प्रसाद बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको निवेदित करके भोजन करता है प्रभु, जो आपको निवेदित करके वस्त्र पहनता है, जो आपको निवेदित करके आभूषण पहनता है, वो प्रसाद पहनता है। और प्रसाद का अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ होता है परमात्मा का साक्षात दर्शन। वह जीवात्मा सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी वृत्ति को थोड़ा सा, मैं कभी नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे बैठ करके घंटा हिलाओ, कभी मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान मेरे नहीं कहते, मेरे प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि आप बैठ करके घंटा हिलाओ। मेरे प्रभु ने कहा तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो सभी कालों में मेरे नाम का आश्रय ले। भगवान को अगर ये कहना होता कि तुम तस्मात् प्रातः कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अथवा तस्मात् सायं कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो सभी कालों में मेरे नाम का आश्रय ले और विषयासक्त विषयों से युद्ध कर। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे दे दे, जीवन तेरा सत्संगमय हो जाएगा। और जब सत्संग में हो जाएगा तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक
बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी 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 हो, भाए नहीं बात हमारी हो, सतसंग करो सतसंग करो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, नित्य साथी सभी बिछुड़ जावे, नित्य साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, आपके जीवन में यदि 6 चीजें हैं, पहला आपके मुख पर राम नाम हो, आपका हृदय हरि मंदिर हो, आपकी सुबह उठने की आदत हो, आपके गले में तुलसी की माला हो, और राम नाम बोलने की आदत हो, और सबसे बड़ी चीज भक्ति को प्राप्त करने की जुगत हो। किसी संत को आपके पास आने से कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आपके पास इतना गुण है तो संत आपके दरवाजे पर चल करके आएगा। हनुमान जी जैसे संत आज विभीषण रूपी जीव के दरवाजे पर आकर के खड़े हैं, दरवाजा कुंडी खटखटा रहे हैं, लेकिन विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन कैसे। फिर उन्हें याद आया मामला गड़बड़ भी हो सकता है, थोड़ा प्रतीक्षा करूं। अगर ये सुबह उठ करके राम नाम बोलता है तब तो जान जाऊंगा कि सज्जन है, यदि राम नाम नहीं बोलेगा तो सज्जन नहीं हो सकता। ये पहचान है सज्जन की, विचार करिएगा। क्योंकि लंका में जितने लोग हैं सब के सब बहुरूपिया है। उदाहरण के लिए रावण संत का वेश बना करके सीता का हरण करता है, दूसरा रूप धारण करता है। रावण की बात छोड़ो, सुपुनखा सुंदर रूप धारण करके भगवान के पास जाती है धोखा देने के लिए, 2 धोखा हुआ। तीसरा मारीच सोने का मृग बन करके जाता है धोखा देने के लिए, 3 हुआ। और चौथा कालनेमी भी
बहुत सुंदर सा आश्रम बना करके हनुमान जी को ठगने के लिए बैठ जाता है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि यहाँ बहुरूपियों का पूरा खानदान है, मैं कैसे मान लूं कि यहाँ संत होगा। तो संत की पहचान क्या है? तो संत की पहचान यही है, यदि वह सो करके उठे और उठते ही उसके मुख से राम शब्द निकले तो यही सन हठ करी हूं पहचानी और साधु होई न कारजहानी। यही संत की पहचान है। संत वेश से नहीं होते, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। कथावाचक अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके आपको कथा सुना करके व्यामोहित कर लेंगे, लेकिन उनके अंतर हृदय में संतप्त की भावना अगर देखिए तो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका चेहरा कुछ और है, बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, देखने में मिलता है। इसलिए संत कैसा हो जो अनायास संत के सर पे तलवार लेकर के खड़े रहो। और संत की उच्च श्वास आती है, आप सबकी समझ रहे हो ना। एक बार जैसे सांस आते 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 ऐसे होता है सबका, तो उस उच्च श्वास में ऑटोमेटिकली राम शब्द आ जाए, ऑटोमेटिकली। यदि आपके सिर पर कोई तलवार लेकर के खड़ा हो और कहे कि आपके मुख से राम निकलना नहीं चाहिए, लेकिन उच्च श्वास जैसे ही आए वह राम को लेकर के आए, तो निश्चित तौर से आप संत हैं। आज विभीषण की परीक्षा होनी है। विभीषण की परीक्षा क्या है कि यदि भोर में उठ करके वो राम नाम का आश्रय लेता है तब तो वह संत है। तो अगर संत है तो उससे हम पहचान करेंगे। क्यों? अगर वह बहुरूपिया है तो बाहर का वो छलावा है, उसका चाहे वेश हो, चाहे उसके मकान का पूरा वेश हो, चाहे जो भी स्थिति हो, छलावा हो सकता है। क्योंकि कालनेमी ने उसी तरह का छलावा हनुमान जी के साथ किया था। लेकिन भोर हुई है और उठते ही राम नाम ते सुमिरन कीन्हा और हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम का आश्रय लिया और जैसे ही राम नाम का आश्रय लिया, हनुमान जी महाराज ने विस्मय से सोचा, विचार किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यह सज्जन कैसे आए। तो विचार करने लगे कि देखिए जिंदगी में तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। कुछ चीजें आपकी इच्छा से होती हैं, कुछ चीजें आपकी अनिच्छा से भी आपके साथ आती हैं, मजबूरी में आपको करना पड़ता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और कुछ चीजें हरी इच्छा से होती हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज को क्या मिला? हरी इच्छा से संत की संगत सत्संग के द्वारा मिले और सत की संगत राम नाम के द्वारा मिल सकती है। तो हनुमान जी ने आज एक संत से मुलाकात की और संत कोई और नहीं, जीव रूपी विभीषण है। अच्छा, संत जब संत से मिलते हैं तो क्या करते हैं? संत जब संत से मिलेंगे तो सर्वप्रथम वो अपनी कमी बताएंगे और वो अपनी कमी बताएंगे। विभीषण जी महाराज अपनी कमी बताते हैं और हनुमान जी महाराज अपनी कमी बताते हैं। यह कमी जो दोनों संतों के बीच की है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि बड़ी दिव्य कमी है और इसको जो भी अपने हृदय भवन में इस कमी को उतारेगा वो वास्तव में संत हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कोई कमी आपके अंदर, सबके अंदर है, लेकिन कोई बाहर नहीं करना चाहता। इस कमी को यदि आपने बाहर करना सीख लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से परमात्मा के होने लग जाओगे, संत कृपा होने लग जाएगी और आपके सामने संत रूपी हनुमंत आएंगे। और जब आपके सामने संत रूपी हनुमंत आएंगे तो भगवंत भी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां हमारे हनुमान वहीं पहुंचेंगे भगवान। ये ध्यान रखना, जहां पहुंचेंगे हनुमान वहां पहुंचेंगे हमारे भगवान। इसलिए भगवान को अपने हृदय में अगर लाना है तो हनुमान की व्यवस्था को भी अपने हृदय में लाना। हनुमान जी क्या कहते हैं? विभीषण से कहते हैं, प्रात ले जो नाम
हमारा ते दिन ताहिन मिलई आरा। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। ये चर्चा मैं कल करूंगा। मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी अपने अंदर के कमियों को उजागर करिए और प्रभु से प्रार्थना करके कहिए कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। असुविचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। हरहु विषम भव भी। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। ते रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। यह वरदान कामुख ले विनती करूं। लाज आवत है मोर तो हे देखे अवगुण करूं। कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं तो। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की हरिओम तत्सत। देव से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।